नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं भिवंडी शहर का ये आईजीएम हॉस्पिटल है, यहाँ खड़ा हूँ और भिवंडी शहर की राजनीति का ये बहुत बड़ा ठिकाना भी है। बहरहाल भिवंडी शहर के मतदाताओं की बेवकूफ़ी के कारण एक आदमी भिवंडी शहर में आकर 15 दिन में एमएलए बन जाता है। ये इस शहर की कहानी है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ आगे बात करेंगे, मगर यहाँ की जो असल समस्या है, भिवंडी शहर के आईजीएम हॉस्पिटल के रास्ते पर जो एम्बुलेंस लगाई जाती थी प्राइवेट, उसका अब यहाँ पता नहीं है। साथ ही अंदर भी एम्बुलेंस का पता नहीं है, उसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में यहाँ जो एम्बुलेंस रहती है प्राइवेट, उसके अध्यक्ष मौजूद हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिशाद हानी है। और क्या मतलब हुआ यहाँ पर? सर, हमें एक नोटिस आया गया है कि यहाँ पे एम्बुलेंस लगाना नहीं। म्यूनसिपालिटी से भी आ गई थी और ट्रैफिक अथॉरिटी से भी आ गई। हमको बोला गया यहाँ से गाड़ी हटाओ। उसका कारण हमको बाद में पता चला कि यहाँ के एमएलए ने, तो इसलिए हमने यहाँ से गाड़ी हटाई। तो हम लोग ने फिर गाड़ी लगाई नहीं और हम लोग ये कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम कोई पेशेंट नहीं भर रहे। पेशेंट नहीं भरने के कारण जब हमको यहाँ से हटाया गया है, हम और कहीं जगह ठिकाना नहीं है हमारा गाड़ी रखने का, तो हम गाड़ी लाएंगे कब और पेशेंट यहाँ बढ़ेगा कैसे? हम यहाँ पेशेंट नहीं बढ़ रहे। पेशेंट नहीं बढ़े और जबकि शासन की कहीं गाड़ी है जो चलने के लायक नहीं है, ना इनका ड्राइवर है ना इनके पास घर की गाड़ी है। गाड़ी भी आप देखो रशीद साइड में दी हुई गाड़ी है, सुरेश टॉरेंस गाड़ी दी हुई है। वो गाड़ी एकदम भंगार के वहाँ पर हो गई है। 2-2, 400 खर्चा, 500 खर्चा वो नहीं कर पाए, वो गाड़ी खड़ी है। अब नए गाड़ी आके भी उनको ड्राइवर नहीं है और पेशेंट रिक्शा में जा रहा है, परेशान हो रहा है। हाल ये जो भी हो रहा है वो सब इनके जिम्मेदार यहाँ के जो एमएलए साहब है वो है, हम लोग नहीं। बात रईस शेख की आ ही गई तो रईस शेख की जो कहानी है भिवंडी शहर की, वो एकदम अलग है। भिवंडी शहर की कभी राशन दुकान बंद करवा दी जाती है, कभी आईजीएम के पास में जो एम्बुलेंस लगती है उसे हटा दिया जाता है। हालांकि इन्होंने वादा किया था कि मेरे आने के बाद टोरेंट का ऑडिट होगा, मगर उस ऑडिट का अब तक तो पता नहीं है। अच्छा, बताइए कि गाड़ियाँ आप लोग यहाँ क्यों खड़ी करते हैं? गाड़ी इसलिए यहाँ खड़ा करते हैं कि जब भी भिवंडी कोई आफत आती है, कोई बिल्डिंगें गिरती है, तूफान आता है, हालचाल जब भी होता है, उस वक्त हम लोग प्राइवेट गाड़ी से अपने वहाँ से पेशेंट बॉडी लेके आते हैं। उस टाइम कोई शासन वाली गाड़ी नहीं चलती है। हम अपने ड्राइवर अपने जाती पेट्रोल से खर्चा करके लेके आते हैं यहाँ। उसके बाद ना कोई हमको एमएलए ना कोई आमदार खाजा या म्यूनसिपालिटी से कोई हमको मदद नहीं मिलती कि भाई आपने इतना पेट्रोल लगाया, इतना ड्राइवर किया, ये चार्ज लो, कोई चार्ज नहीं। हम फ्री, इसलिए हम यहाँ उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। आज से नहीं खड़े सर, 2002 से हम यहाँ एम्बुलेंस बाहर खड़ी रहती है, आज से नहीं खड़ी है। मैं 2002 से एम्बुलेंस लाइन पे हूँ यहाँ पे, और 2002 से पहले हम अंदर लगाते थे, बाद में हमको कहा गया अंदर मत लगाओ, बाहर लगाओ, तो हमने बाहर लगाते। इसके बाद हम जो भी लेते हैं, बॉम्बे का 1700-1800 भी लेते हैं, थाने 1000-1200 लेते हैं, और लोकल चार्ज 500, 400, 600 जैसा भी रहा वो लेते हैं। उसमें कोई और बेवारिस बॉडी हम लोग फ्री में लेके आते हैं, बेवारिस पेशेंट जाके फ्री में लेके आते हैं। आप कोई भी भिवंडी पुलिस स्टेशन जितने टाउन है उनसे भी हम पूछ सकते हैं कि यहाँ के एम्बुलेंस वाले क्या मदद करते हैं। वही बता पाएंगे कि हम लोग कैसे उनके लिए रात दिन 24 घंटे में कभी भी नगर और यहाँ जितने पहले के नगर सेवक थे और आज के नगर सेवक, उनसे भी पूछ सकते हैं कि हम एम्बुलेंस वाले जब फ़ोन किए, एक फ़ोन पे उनके यहाँ पहुँच जाते हैं और जो भी पेशेंट बॉडी लेके यहाँ पे आते हैं या यहाँ जहाँ भी पहुँचाना है वहाँ पहुँचाते हैं। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद भी हमको यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ का आगे शाम तो वो जो है हटाया वही समझेगा। बहरहाल एम्बुलेंस जो है ये आम ज़िंदगी में आम लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ख़राब हालात में, चाहे शहर के ख़राब हालात हो या मरीज़ के। मगर इस वक्त यहाँ तो एम्बुलेंस है ही नहीं। जो अंदर है उसके पास उस गाड़ी पर ड्राइवर ही नहीं है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जिन्हें सिर्फ पंचर बनाना है और भिवंडी शहर के राजनीतिक पुढ़ारियों ने वो गाड़ी यहाँ दिया है, मगर उसका पंचर ही नहीं बन रहा है। वो गाड़ी भी हम आपको। और दूसरी सब ख़ास बात ये है कि मेरे हाथ में महानगर पालिका द्वारा एक ये खाजगी रुग्णवाहिका जो चालक हैं या मालक हैं उनको ये दिया गया है कि शहर के हालात कभी भी ख़राब होंगे तो ज़रूरत पड़ने पर आपको आना है। मगर अब कहानी उल्टी है। भिवंडी पूर्व का हिस्सा है और यहाँ रईस शेख एमएलए हैं। इन एम्बुलेंस वालों पर ही मुसीबत आ गई तो आगे उसका रास्ता क्या है? हम एम्बुलेंस के बारे में। आपकी भी एम्बुलेंस है यहाँ पर? हाँ, मेरी भी एम्बुलेंस है। तो क्या हो गया है यहाँ पे? रईस शेख ने आया यहाँ पे, पहले एक मरतबा बोला गया उनको कि यहाँ से गाड़ियाँ हटा लो, तो हम लोग ने हटाई नहीं। फिर अपना पुलिस के अधिकारी लोग आए, बोले 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोग गाड़ी निकाल लो। हम लोग ने 1 घंटे के अंदर अंदर गाड़ियाँ निकाल लिया, उनका पालन करें पुलिस भाई लोग का। और दूसरी बात, यहाँ से हम लोग ने निकाल लिया, हमको कहीं जगह नहीं दी जा रही है। रईस शेख साहब ने आए, बोले यहाँ से रोड मेरे को क्लियर मांगता है, हम लोग ने क्लियर कर दिया। हमको ये चीज़ के लिए जगह चाहिए गाड़ियाँ लगाने के लिए। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल इतना बड़ा है, यहाँ पे अगर प्राइवेट गाड़ी रहेगी जब भी यहाँ पे पेशेंट सीरियस आएगा, जब भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अभी खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट को कुछ कम ज़्यादा होता है, इसका जिम्मेदार रईस शेख। सारा एम्बुलेंस का मालिक हूँ
और यहाँ से जो भी पेशेंट निकलता है, जैसे 5-5 मिनट में 10-10 मिनट पे डिलीवरी का पेशेंट या कुछ भी निकलता है यहाँ से, तो इनकी गाड़ी तो मिलती नहीं है इनको। कुछ भी गाड़ी रहती है तो प्राइवेट करके हम लोग जगह पे उनको पहुँचाते हैं। उसके बाद जो भी है वहाँ पे जाने के बाद जो डॉक्टर लोग हैं वो हमको गाली देते हैं। तो बोले तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या सुविधा है? बोले ना इधर डिलीवरी होती है ना सीजर होता है। उसके बाद जो भी है हम लोग हमारा जो भाड़ा है वो हमारे हिसाब से ले लेते हैं। शुक्रिया। और कौन? अस्सलाम वालेकुम। मैं भिवंडी शहर में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाता हूँ। मेरा नाम सलमान है और मैं सब पार्टियों की गाड़ी चला चुका हूँ। जैसे कि हमारे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस है वो पेट्रोल का पैसा ले या डीजल का पैसा ले, कुछ भी ले, पेशेंट को बैठाते हैं कलवा हॉस्पिटल के गेट के बाहर छोड़ते हैं, गाड़ी बंद भी नहीं होती है और ड्राइवर वहाँ से रिटर्न आ जाता है भिवंडी के लिए। XYZ अगर पेशेंट को कलवा में नहीं लेते तो भिवंडी के बेचारे गरीब लोगों को वहाँ से प्राइवेट एम्बुलेंस करना ही पड़ता है मजबूरी में, और डबल पैसा देके करना पड़ता है। जैसे कि भिवंडी के प्राइवेट एम्बुलेंस है, इनको भिवंडी के जितने भी नगर सेवक हैं हमारे, हमको बोल के दिया जाता है कि ये हमारा वार्ड का पेशेंट है, इनको आप लेके जाओ बॉम्बे में या थाना में। ये जब तक कि पेशेंट एडमिट नहीं होएगा आपको रुकना पड़ेगा, और हम यहाँ से साइन जाएंगे, वहाँ 2 घंटा रुकेंगे। अगर वहाँ पर पेशेंट नहीं लेता है वहाँ से हम कैम्प जाएंगे, कैम्प में नहीं लेता है नाहर जाएंगे। जब तक कि हम पेशेंट एडमिट नहीं होता है हम 2 पैसा लेते हैं, मगर पेशेंट की पूरी एक जिम्मेदारी के हिसाब से हम उसको एडमिट करा के आते हैं। जैसे कि हमारे रईस शेख साहब है, हमारी भिवंडी के आमदार, कितने बार उनके भी कार्यकर्ता है, हमारे को बोला गया है कि ये आप जाओ नायर में, हमारे रईस शेख साहब के कार्यकर्ता आएंगे वहाँ पर एडमिट कराएंगे। कितने बार ऐसा हुआ है कि हम खुद जाके वहाँ रुक के अपने आमदार साहब के कार्यकर्ताओं ने आके वहाँ एडमिट कराया भी है। अगर वहाँ नहीं एडमिट होता है तब भी हम रुके रहते हैं, वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल जाके हम वहाँ पर फिर भी वहाँ वेट करते हैं। हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले कभी भी पेशेंट को कहीं छोड़ के नहीं जाते हैं। 2 पैसा लेते हैं, हम पैसा लगाए हैं एम्बुलेंस में, हम पेट के लिए लगाए, हम अपनी रोज़ी के लिए रुकते हैं। मगर भिवंडी के इंदिरा गांधी की हॉस्पिटल की जो IGM की एम्बुलेंस है वो बाहर गेट पे छोड़ के चले जाती है। आप ये चैनल के आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आपके चैनल पे भिवंडी की आम पब्लिक कमेंट करेगी कि ये बात सच है कि इंदिरा गांधी की हॉस्पिटल की एम्बुलेंस बाहर से छोड़ती है और गाड़ी बंद भी नहीं होती है और पेशेंट को छोड़ के वहीं से चले जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर को रुकना चाहिए। एडमिट हुआ है कि पेशेंट नहीं हुआ है, वो बेजिम्मेदारी से बेपरवाही से वहाँ से वो पेशेंट को छोड़ के चले जाते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहरहाल सच्चाई तो यही है कि हम मेहनत करते हैं इसलिए 2 पैसा लेते हैं, और कौन नहीं लेता। बैठकर कुर्सियां तोड़ते हुए हाथ नीचे करके भी पैसा ले लेते हैं, तो कम से कम उन लोगों से कई गुना बेहतर इंसानों की जान बचाने का जो एक काम होता है। मगर रईस शेख की जो कहानी है मैंने शुरू में ही बता दी कि भिवंडी शहर के मतदाताओं की वो बेवकूफ़ी, उर्दू का एक मुहावरा है कि लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई। अबू आसिम आदमी को इसी पूर्व विभाग से भिवंडी शहर के लोगों ने जिताया था। उन्होंने भिवंडी शहर की MLA की सीट छोड़कर गोविंडी की सीट पकड़ ली थी, और उसके बाद रईस शेख सामने हैं। राशन की दुकान बंद करवा देते हैं, IGM में लगी बाहर जो गाड़ियां हैं उसे बंद करवा देते हैं, मगर उन्होंने वादा किया था कि टोरेंट का ऑडिट करवाऊंगा। ऑडिट का तो अभी तक पता नहीं है। और जो लोग बहुत खुश हैं कि भिवंडी शहर के पूर्व विभाग में कंक्रीट का रोड बन रहा है, रईस शेख बनवा रहे हैं, तो ये रईस शेख के पहले का प्लान पास है। तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस मुझे भी होगी, पूरा शहर चमक जाए। मगर जब रोज़गार जिनके पास है उन्हें बेरोज़गार कर दिया जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं भारत शक्ति समाचार के लिए खान फखरे आलम। खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए। थैंक यू।